बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो उसके बाद उसके सर में कंघी की जाती है। बाज़ लोग कहते हैं कि ठीक है, बाज़ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शरीयत मुताहरा हमें इस बारे क्या हुक्म इरशाद फरमाती है। देखिए, मैयत को गुस्ल देने के बाद उसके सर में या उसकी दाढ़ी में कंघी करना ये मना है, और उसके नाखन तराशना ये भी मना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि एक औरत को गुस्ल दिया गया और उसके सर में कंघी की जा रही थी, तो आपने फरमाया कि क्यों अपनी मैयत को तकलीफ़ पहुंचाते हो। एक और रिवायत में है कि आपसे पूछा गया क्या मैयत के सर में कंघी कर सकते हैं, तो आपने फरमाया किस लिए अपनी मैयत को तकलीफ़ पहुंचाओगे। तो इसलिए फुक़हा ने फरमाया कि मैयत को गुस्ल देने के बाद उसके सर में और उसकी दाढ़ी में कंघी नहीं करनी चाहिए। जिस हायत में है उसी हायत में उसे कफन देना चाहिए। अगर आपने नाखन तराश लिए हैं तो फिर हुक्म यह है कि उन नाखनों को भी आप उस कफन के अंदर रखें। हमारे देहातों में ये है कि औरतें कहती हैं कि अगर उसकी सफाई ना की जाए तो ये गुनाह मिलता है। नहीं, जिस हालत में भी वो फौत हुई हैं अब उसकी सफाई की ज़रूरत नहीं है। किसी भी जिस्म के हिस्से के बालों को ख़त्म करना अब आपका काम नहीं है। शरीयत ने इस चीज़ से मना फरमाया है, इससे मुर्दे को तकलीफ़ होती है। अल्लाह हमें शरीयत मुतहरा समझने की तौफीक अता फरमाए।